आपका कौन सा ऐसा इंटरव्यू था जिसपे आप कहते हैं कि ये बड़ा डिफिकल्ट था, मतलब उसके लिए मुझे भी एक दफा सोचना पड़ा है कि ओके दिस वाज हेवी फॉर मी। डिफिकल्ट भी कह सकते हैं उसको, हम्म। कंबरसम कह सकते हैं, जिसमें आपको हम्म। जान मारना पड़ती है। मतलब इंटरव्यूज हुए हैं, जरूरी नहीं होता कि अगर कोई शख्सियत बहुत बड़ी है तो उसका इंटरव्यू मुश्किल होगा। हम्म। कभी कभी बहुत बड़ी शख्सियत के लोग हैं, वो उनके साथ इंटरव्यू बड़ा बड़ा स्मूथ सेलिंग की तरह हो जाता है। एक साहब है, वो ना आज से इससे पिछले दौरे हुकूमत में वो बड़े बड़बोले हुआ करते थे, मैं दबंग नहीं ठीक है। कहूंगा, बड़े बड़बोले थे वो। सही। वो आजकल अमेरिका में होते हैं, वो चले गए। हम्म। तो एक आधा चक्कर उन्होंने जेल का लगाया, ऑफ तो कोर्स। उसके बाद वो चले गए। तो उन साहब के साथ जो है वो एक दफा नहीं, दो तीन दफा ऐसा होता था कि ऐसा लगता था कि या तो मैं पागल हूं, या या मैं बनाया सामने जा वाला रहा हूँ बनाया क्या? जा रहा हूँ, क्या या सामने मतलब। वाले को समझ नहीं आ रही मेरी सही। बात की। मतलब हम्म। जवाब गंदम सवाल चना, और वो एक अजीब ही हम्म। माहौल बन जाता था। वो इंटरव्यू नहीं रहता था, वो लगता था जैसे ना वो, जैसे आप देखते नहीं है कि मोहल्ले में दो खवातीन लड़ पड़े अगर या आपस वो में छोटी सी बहस बात पे, अजीब सी, ना वो कोई कहे सर हाँ। ना पाओ। वो साहब अक्सर ऐसा किया करते थे, और वो ओहो। पर्सनल अटैक बहुत करते थे, बहुत पर्सनल अटैक करते थे। तो उस हम्म। वजह से मुझे लगता है कि वो इंटरव्यूज थोड़े से, मैं कहूंगा कि इंटरेस्टिंग भी होते थे और हम्म। मेरे लिए नागवार भी होते थे, कि ये कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है या बात करने वो का। जब शायद फैक्ट्स ना हो तो तंज के पीछे छुपना आसान होता उनका है। तो फोटे ही था ना, हाँ। उनको ओहदा भी इसीलिए मिला था ऑफ कोर्स कि वो समझ ताना गए बड़ा अच्छा होंगे मारते सारे। थे। हाँ हाँ, समझ गए होंगे ऑफ वो कोर्स समझ गए किसकी होंगे, हम बात वो कर रहे हैं। ताना बड़ा अच्छा मारते थे, हम्म। क्या बात है वो। तो वो कहलवाते तो जट थे जात के, जी। और वो कहते थे कि जी मैं ताना, मतलब मैं, मेरे आगे कोई बोल नहीं मेरे सकता। आगे कोई बोल नहीं फिर जब सकता। बुरा वक्त आया तो सबसे हम्म। पहले उन्होंने ही कश्ती से उन्होंने छलांग लगाई।